अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्टेसिस का और उसकी पैथोलॉजीज। अब कोलेस्टेसिस होता है क्या? नॉर्मली आपको पता है 3 चीज़ें मिलकर बना रही होती हैं। ये है आपका कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट और आपका बिलिरुबिन। ठीक है। अब जब इन कंपोनेंट की जो सा वो बैलेंस जो सा वो डिस्टर्ब वगैरह होती है ना, तो उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आपको पैथोलॉजीज देखने को मिल जाती है। अब उसके अंदर क्या क्या आ रहा होता है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आते हैं, पिगमेंटेड है, और उसके फिर आगे 2 टाइप्स होती है। अब जो कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन्स हैं वो किस वजह से हो सकती है कि अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होता रहे और आपके जो बाइल साल्ट्स हैं वो कम होते रहे, तो उसकी वजह से जो स्लज है वो आपकी जो बाइल है वो थिक होके क्या बनाना स्टार्ट कर देती है? स्लज। जो मैंने अक्सर ईआरसी पे बताता हूँ कि हमने स्लज रिमूव करते हैं या स्टोन्स जो होते हैं वो हम निकाल देते हैं, तो वो उसकी वजह से आपके जो है वो गाल स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब गाल स्टोन्स में आपके जो है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, विच इज़ रेडियोलुसेंट विद 10 to 20% ओपेक ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। कैल्शियम की वजह से समटाइम शो हो सकते हैं, लेकिन वैसे आपके एक्सरे के ऊपर हमें शो क्लियरली नहीं होते। ठीक है। 80% ऑफ स्टोन्स आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। अब इसके अंदर आपने ये निमोनिक याद रखना है 7 Fs का। फीमेल के अंदर होता है फैट, फर्टाइल, 40 फेयर फीड्स, फास्टिंग, मतलब वेट लॉस। यानी कि इन 7 Fs के अंदर आपने रिस्क फैक्टर आपने इसके याद रखने कि इनके अंदर आपका हो सकता है। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली आपका ये जो एस्ट्रोजन है ना, इसके ऊपर थोड़ा वो करते हैं कि एस्ट्रोजन कैसे कर देता है। अब जो एस्ट्रोजन है ना वो कोलेस्ट्रॉल की जो सिक्रीशंस हैं उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशंस बढ़ जाती है उसकी वजह से जो गाल ब्लैडर की मोटालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गाल ब्लैडर की जो मोटालिटी है ये एस्ट्रोजन जो है वो उस तरीके से कम हो जाती है, और प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी ये जो रिस्क होता है जो गाल ब्लैडर की मोटालिटी का है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए, इस वजह से आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बाइल साल्ट्स कम और गाल ब्लैडर की स्टेज है, उसकी वजह से सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विद कोलेस्ट्रॉल, और यहाँ आपके क्या बने पड़े होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। फिर आ जाते हैं पिगमेंटेड। इसकी भी आपकी 2 टाइप्स होती हैं आपकी, या फिर आपके ब्लैक होते हैं या आपके ब्राउन होते हैं। जो ब्लैक होते हैं वो आपके रेडियो ओपेक होते हैं, नजर आ रहे होते हैं कैल्शियम की वजह से, और हेमोलाइसिस जो ब्राउन होते हैं वो रेडियोलुसेंट होते हैं किसी न किसी जो है वो इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। तो पिगमेंटेड स्टोन जो होते हैं वो बिलिरुबिन जो है वो मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे रिलेटेड होते हैं कि जो कैल्शियम है उसकी डिपोजिशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, और ब्लैक स्टोन जो है वो हेमोलाइटिक जो है वो कंडीशन की जो है वो वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड विद क्रोन्स डिजीज, हेमोलाइसिस, अल्कोहलिक सिरोसिस, एडवांस स्टेज बिलियरी इन्फेक्शन या टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन की वजह से। यानी कि अगर प्रॉपर्ली अगर न्यूट्रिशन ना भी दी जाए, हेमोलाइसिस वगैरह हो रही है, आरबीसीज की ब्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको पिगमेंटेड स्टोन जो है होते हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन कोलिसिस्टाइटिस, यानी कि अगर गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन के अंदर किसी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो कोलिलिथियासिस होती है कि सबसे बात स्टोन्स की फॉर्म जब हमारे गाल ब्लैडर में ज़्यादा होते हैं तो सबसे बात इसकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी। आल्सो कॉल्ड एज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड एक्यूट कोलेंजाइटिस, जो हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ बिलियरी कोलिक एक शो करता है कि हाँ यार इसमें पेन हो रहा है। एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग, डल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। बिलियरी कोलिक के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई ना कोई फूड इंटेक करते हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए आपका एक एंजाइम रिलीज होता है विच इज सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन का क्या मतलब है कि आपका गाल ब्लैडर से एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब जब कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ हो रहा होता है ना, तो वो आपके ट्रिगर करता है कि अगर आपका स्टोन अगर ऑलरेडी पड़ा है तो वो जब रिलीज़ होता है तो वो ट्रिगर करता है स्टोन को, वो स्टोन को भी अपने साथ लेके आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो डक्ट के अंदर क्या हो जाती है, आपकी सिस्टिक डक्ट के अंदर क्या हो जाती है, आपकी अड़ जाती है जाके। ठीक है। यहाँ पे आके आपकी क्या हो जाती है, इस जगह पे आके आपकी जाके अड़ जाती है। सो ट्रिगर अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर फोर्सिंग स्टोन इन सिस्टिक डक्ट। लैब्स आर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड शो कोलिथियासिस, फिर उसकी वजह से आपको जो पेन है वो राइट अपर क्वाड्रेंट जो है वो पेन हो रहा होता है नोजिया वॉमिटिंग के साथ, और हमें फिर बाद में जब इमेजिंग करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। फिर आ जाता है कोलिडोकोलिथियासिस, यानी कि बाइल डक्ट के अंदर जो है वो आपकी स्टोन का फंस जाना। फॉर एग्जाम्पल स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट ऑफन लीडिंग टू एलिवेटेड एएलपी, जेजीटीपी, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड एएसटी, यानी कि आपके जो एंजाइम्स हैं कोलिडोकोलिथियासिस के अंदर ये भी जो है वो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो बढ़ जाते हैं, और इसी इन्फेक्शन की वजह से आपको एक्यूट कोलेंजाइटिस भी हो जाता है। ठीक है। और इस डिजीज़ का जो आपका एक्यूट कोलेंजाइटिस का आपको पता है कि एक क्लासिक ट्रायड है जिसको हम 4 को ट्रायड करते हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, विच इज फेवर जॉन्डिस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। फिर आ जाता है कोलिसिस्टाइटिस का इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाना किस वजह से? एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर विच इज कैलकुलस या ए कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब ये होता है कि स्टोन्स की वजह से, ए कैलकुलस का मतलब है किसी इन्फेक्शन वगैरह या अदर रीजंस की वजह से। मोस्ट कॉमन टाइप ड्यू टू गॉल स्टोन इन रिजल्टिंग इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर थिकनिंग कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी इन्फेक्शन। कैलकुलस जो है वो ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टेज, यानी कि कोई स्टोन्स वगैरह नहीं होता, विच इज हाइपरपरफ्यूजन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मर्फी साइंस क्या होता है, ये हमने आज ही हमारे जो एपी साहब है वो देख रहे थे पेशेंट के अंदर जो कोलिसिस्टाइटिस के साथ आया होता है। होता क्या कोलिसिस्टाइटिस के जो पेशेंट है उसके अंदर कि आपने
आपके राइट साइड के ऊपर अपर क्वाड्रेंट के ऊपर हाथ रखना होता है, उसके कारण ब्रेथ लेना है। जब वो ब्रेथ लेता है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम है वो पेन होती है। खैर मैं आज वीडियो बनाने वाला था लेकिन मैंने खुद जो है वो नहीं बनाई। तो डीप इंस्पिरेशन की वजह से आपको जो है वो पेन है वो क्या होता है, अब सांस रोक लेनी होती है, उसके बाद आपको जो है वो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और पेन जो है इसमें सम टाइम जो है आपको अगर वो पूछे ना तो टिप ऑफ शोल्डर के ऊपर भी आपको रेडिएट करता है। अच्छा, इसके अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट पाल्पेशन ड्यू टू पेन में रेडिएट टू राइट शोल्डर ड्यू इरिटेशन ऑफ फेरेनिक नर्व, इंक्रीज एलपी इफ बाइल डक्ट बिकम इन्वॉल्व एंड फॉर एग्जांपल अक्यूट कोलिंजाइटिस, यानी कि अगर कोई डक्ट की इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाए तो। डायग्नोज अल्ट्रासाउंड या हाइडा स्कैन करेंगे। फेलियर टू विजुअलाइज गॉल ब्लैडर ऑन हाइडा स्कैन कैन सजेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन। गैस्ट्रोइलियस क्या होती है कि किसी किस्म की जो है फिस्टुला फॉर्मेशन होना बन जाना, यानी कि ऐसी किसी भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन के दरमियान क्या बन जाता है, फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड जीआईटी ट्रैक्ट। स्टोन एंटर होता है जेआईटी ल्यूमन में, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है आपका इलोस्टिकल वाल्व को, यानी कि आपका जो इंटेस्टाइन है उसके वाल्व को। और हमें जब वहाँ से निकल जाता है स्टोन तो हमें वहाँ पे क्या नज़र आ रही होती है, एयर नज़र आ रही होती है, तो उसके इस जगह से आपका स्टोन निकला है। और बाकी इसमें हम जो रिंगलर ट्रायड है वो देखते हैं, विच इज़ रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ न्यूमोबिलिया, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन एंड गॉल स्टोन्स। यानी कि जो रिंगलर ट्रायड है उसके अंदर हमें जो बिलरी ट्री है उसके अंदर हमें एयर नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्मॉल बॉल की ऑब्स्ट्रक्शन नजर आती है बिकॉज ऑफ स्टोन, और एक्टोपिक गॉल स्टोन्स हमें जो है इधर उधर पड़े जो है वो गॉल स्टोन जो है वो हमें नजर आते हैं कि गॉल स्टोन्स हमारा किसी और जगह पे कैसे पहुंच गया। इट इज़ अ कोलिसिस्टाइटिस। अब आ जाता है पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि लॉन्ग टर्म जो आपके क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है उसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर जो है वो कॉल्सिफाई हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, ठीक है। अब अक्सर जो है वो इंसिडेंटली इमेजिंग हम जब कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमें नजर आ जाता है, और इसके अंदर जो गॉल ब्लैडर जो कैंसर है उसके रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी की वजह से इसमें हम जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर हम क्या करवा रहे होते हैं, प्रोफिलैक्टिक कोलिसिस्टेक्टोमी विच इज़ रिकमेंडेड ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट वो कहता है बट इज कोलिंजाइटिस। आपने वही चार को ट्रायड याद रखना है इसके अंदर, विच इज़ बेसिकली आपका जॉन्डिस, फीवर एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। और अगर पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करे विदाउट MRI इसका प्रोसीजर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इमेजिंग फाइंडिंग्स चाहिए होती है कि वाकई ही इसकी इन्फ्लामेशन हो रही है। अक्यूट कोलिंजाइटिस इज असेंडिंग कोलिंजाइटिस, ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे इन्फेक्शन जो है वो हो रहा होता है। इन्फेक्शन ऑफ बिलिटी यूलो ऑब्स्ट्रक्शन दैट में लीड्स टू स्टेसिस या बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके अंदर आपको चारकोल ट्रायड जो है इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। रिनॉल्स पेंटाइड इज चारकोल ट्रायड प्लस अल्टर मेंटल स्टेटस एंड शॉक विच इज़ हाइपोटेंशन। बस इसके अंदर आपने जो है ना बेसिकली कोलिंजाइटिस के अंदर आपने ये जो ट्रायड है उसको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, बाकी ये जो रेनॉल्ड्स पेंटाइड है ये है कि अगर कंडीशन सीवियर हो जाए ना तो उसके अंदर फिर हाइपोटेंशन को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं प्लस चारकोल ट्रायड, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट एपिथेलियम, यानी कि आपकी जो एपिथेलियम है उसका ट्यूमर हो जाना और विच में लीड्स टू द मैलिग्नेंसी। अब अक्सर जो बाइल डक्ट होते हैं ना उस एरिया में जो है वो डेवलप होता है जहाँ पे आपका राइट और लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है वो मिल रहे होते हैं, यानी कि हेपेटिक इलियम। सो मोस्ट कॉमन लोकेशन इज राइट एंड हेपेटिक लेफ्ट डक्ट विच इज़ अ हेपेटिक इलियम। अब जिसे हम जो क्लिनिकली ना कार्ल स्किन ट्यूमर कहते हैं, कार्ल स्किन ट्यूमर यहाँ पे नहीं लिखा वो, क्योंकि मैंने लाइन्स नहीं पढ़ी, मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो कार्ल स्किन ट्यूमर जो होता है वो यहाँ पे इसको जहाँ अगर हो तो यहाँ पे इसको हम कह देते हैं कार्ल स्किन ट्यूमर। अब इस कैंसर के ना जो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं वो वही होते हैं जो हम अब पीछे पढ़ गए हैं, विच इज़ प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस। और जो लिवर होता है इसके अंदर फ्लूक इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी और लूफ इन्फेक्शन यूजुअली प्रेजेंट विद लेट्स विद फटीग, वेट लॉस, वही कैंसर है तो वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, इमेजिंग शो बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। हिस्टोलॉजी के अंदर हमें क्या नजर आएंगे, इन्फ्लेमेटरी न्यूप्लास्टिक ग्लैंड एसोसिएटेड विद डिस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा, यानी कि डिजीज जो सी ना वो यूजुअली ऐसा ऐसा जो है वो ग्रो कर रही होती है, और अर्ली स्टेजेस के अंदर सिम्टम्स हमें ये नजर आ रहे होते हैं, या कोई खास नहीं होते, लेकिन अक्सर जो लेट स्टेज है उसके अंदर फिर फटीग, वेट लॉस वगैरह हमें नजर आ रहा होता है। अब क्योंकि जो ट्यूमर है वो बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से हमें प्रोग्रेस जॉन्डिस जो है वो हमें नजर आ रहा होता है। इमेजिंग में हमें वो बाइल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रही होती है, और हिस्टोलॉजी के अंदर हमें ये जो डेंस फाइब्रस टिश्यूज़ हैं उनका जो है वो रिएक्शन जो है नजर आता है, विच इज़ कॉल्ड एज डिस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा, यानी कि अगर फाइब्रस टिश्यूज़ जो है वो आपके डेंस फाइब्रस टिश्यूज़ ये अगर आप आ रहे हैं ना तो इस रिएक्शन की वजह से आपको क्या नजर आ रहा होता है, डिस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा, ठीक है ना, जो कैंसर की जो है वो खास माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट आपका जो है वो पैंक्रियाटाइटिस पढ़ना है।